नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से 7 दिवसीय बुद्ध कथा का भव्य आयोजन। कानपुर उत्तर प्रदेश बुद्ध धाम प्रचार समिति आवास विकास कल्याणपुर कानपुर के तत्वावधान में आयोजक दारोगा राम नारायण द्वारा 7 दिवसीय बुद्ध कथा का भव्य आयोजन दलहन रोड, मसवानपुर, जलेश्वर मंदिर के सामने तिकुनिया पार्क में किया गया। आयोजन के 6वें दिन सैकड़ों बौद्ध प्रेमियों ने प्रसिद्ध कथावाचकों द्वारा कथा सुनी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने के लिए अग्रसर होकर कथा का सच्चे मन से स्मरण किया एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सभी ने याद किया। 7 दिवसीय भव्य आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक एल.पी. बौद्ध, खुशबू बौद्ध द्वारा बौद्ध प्रेमियों को कथा सुनाई जा रही है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। मुख्य वक्ता बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि आज कथा का 6वां दिन है, जिसमें सैकड़ों बौद्ध प्रेमियों ने सहभागिता कर कथा सुनी। साथ ही उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि पढ़ा लो बेटी बेटा, बाबा कर गए इशारा। इस दौरान राम नारायण दरोगा, बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, C.L. गौतम, P.L. जिज्ञासु, राम आधार बौद्ध, अरविंद सिंह, मदन, पंकज, रघुवीर सिंह, श्रीराम कुरील, डॉक्टर ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। रमेश चंद्र गौतम, आज जो यहाँ कन्या पार्क में बुद्ध कथा हो रही है, उसका मेन मतलब है कि हम लोगों में करुणा मैत्री को फैलाएं। इसीलिए हम सभी लोग यहाँ कथा कर रहे हैं और कथा का मेन मकसद है कि समाज में करुणा और मैत्री फैले, हम एक दूसरे से मिले और जुले और तथागत बुद्ध के धर्म देशनाओं का पालन करें। जब तक तथागत बुद्ध के धर्म देशनाओं का पालन नहीं होगा, ये देश पुनः दोबारा विश्वगुरु नहीं बन सकता है। इसलिए इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम इस देश में जगह जगह पर बुद्ध कथा का जो है आयोजन करा रहे हैं और कर रहे हैं। इस बुद्ध कथा से बाबा इस देश में हमको एक शांति मिलेगी और जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि जब तक हम बुद्ध विकसित नहीं करेंगे, बुद्ध का मतलब है ज्ञान और ज्ञान का मतलब होता है हम जब विवेक, हम बुद्धि और विवेक का विकसित नहीं करेंगे तब तक ये देश वास्तव में विश्वगुरु नहीं बन सकता है। लेकिन अभी हमारे भंते जी कह रहे थे कि हमारा देश खजाने से भरा हुआ था, लेकिन लुटेरा लूट के भाग रहा है। मुझे उस लुटेरे को भी देखना होगा कि हमारे देश में वो कौन सा लुटेरा है जो इस देश को लूट रहा है और खजाना लेकर के भाग रहा है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इस देश की जनता में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारी इस देश की जनता को पानी के किनारे पर खड़ा कर रहा है। अभी हाल ही में देखिए बहुत से विश्व युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत देश में शांति में होने के बाद भी यहाँ देश का गैस सिलेंडर या गैस चूल्हे इतने महंगे कर दिए गए हैं, जिससे हमारे देश में ऐसी जो है विपत्ति पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि हमारे इस आयोजन में जब 7वां दिन कल है, कल जो है बुद्ध कथा के बाद कल जो है भंडारण होगा, तो उसके लिए गैस नहीं मिल रही है। हम लोगों ने जो है पुराने काल को देखा और लकड़ियों से खाना बनाने के लिए लोगों से कहा, लेकिन हमारे आज के लोग इस खाने को बनाने में असमर्थता जाहिर करते हैं कि हम लकड़ियों से खाना नहीं बनाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि पुराने समय को मत भूलिए, पुराने समय को पुनः याद करिए। अभी भविष्य में वो समय आ सकता है कि आपको उस पुराने समय को याद करना पड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बुद्ध कथा से जंगल में ये संदेश फैले कि हम करुणा मैत्री फैलाएं और सबसे मिलकर रहें, तभी देश की एकता को कायम किया जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।